जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सबको एक और नए वीडियो में। उम्मीद है कि आप सभी छात्र मैथ का पेपर अच्छे से लिखे होंगे। अब चलिए आप सभी छात्र अपना अपना आंसर की मिला लीजिए कि आप 100 में कितना नंबर का लिखे हैं। तो फटाफट आप सभी छात्र अपना अपना आंसर की मिला लीजिए। मेरे पास सेट एफ मिला है, आपके पास ए से लेकर जे तक कोई भी सेट मिल सकता है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। सभी सेट का प्रश्न सेम है, केवल नंबरिंग चेंज है। तो आप देख लीजिएगा आपका जैसे मेरे में यह 1 नंबर प्रश्न, आप में 10 नंबर हो सकता है, 12 नंबर प्रश्न हो सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं आंसर की मिलाता हूँ या सेट एफ का आंसर किए, ध्यान रखिएगा। तो चलिए फटाफट आप सभी छात्र इसका आंसर की मिला लीजिए। एक नंबर प्रश्न क्या कहता है जी? फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है, यदि बिंदु आर ए कॉमन बी, बिंदु पी दिया है 0,0 और क्यू दिया है 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड है, तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो ये बराबर बी होगा। ऑप्शन में राइट आंसर बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी? नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न कहता है, सरल रेखाएं ए बराबर 2 और वाई बराबर -3 प्रतिच्छेद करेगी, तो ऑप्शन में क्या मिलेगा? सी मिलेगा, 2,3। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी? नेक्स्ट प्रश्न कहता है, टेन 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 थीटा बराबर 15 डिग्री, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बचेगा, 15/17 होगा, याद रखिएगा। क्या मिलेगा जी? ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? 4 नंबर प्रश्न कहता है, यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 6 दिया है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 24 होगा। ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न कहता है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा? तो -1। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? बी मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न कहता है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा? तो 2√3 होगा। ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न कहता है, √3 टेन टू थीटा -3 बराबर 0, तो थीटा का मान क्या होगा? तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, टेन टू थीटा बराबर 3/√3 कर लीजिए। अब आप इसका सोल्यूशन कीजिए तो क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी? नेक्स्ट प्रश्न कहता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थीटा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 90 डिग्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी? नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री बाटा कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो आसान प्रश्न है। साइन 30 डिग्री का मान रखिए 1/2 प्लस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 माइनस टेन 60 डिग्री का मान √3 और बाटा कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है जी? कॉट 45 डिग्री का मान √3 होता है, सॉरी 1 होता है। कॉट 30 डिग्री का √3 होता है, ठीक है, √3 होता है। माइनस साइन 45 का 1/√2 होता है, और कॉस 60 का होता है 1/2, तो 1/2 होता है। आप इसका सोल्यूशन कीजिए, आपको बाटा पढ़ के जोड़ बनाना है, और आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर तो एक छात्र ये टिक माला है, आप देख लीजिएगा क्या हो गया। यही होना चाहिए। आप सभी छात्र अपने हिसाब से इसका आंसर देख लीजिएगा। अब 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है जी? 10 नंबर प्रश्न है, टेन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा जी? तो यहाँ पर क्या होगा? टेन 30 डिग्री का मान रखना है, साइन 30 डिग्री का, कॉट 60 डिग्री का, कॉसेक 30 डिग्री का, बराबर आपको हल कर लेना है। क्या मिलेगा आंसर? तो आसान प्रश्न, आप लोग इसका हल फटाफट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? 11 प्रश्न कहता है, कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बाटा कॉस 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा? तो ऑलरेडी 2 होगा। क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी? 12 नंबर प्रश्न कहता है, यदि ए बराबर 12×5 = 60 डिग्री हो जाएगा, तीसरे से गुणा कर दीजिए। 12×5 = 60 डिग्री, तो कॉसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो 3 या कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पर 60 डिग्री लिखिए, 60 डिग्री का स्क्वायर, तो क्या होगा? कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? रख के इसका आंसर बैठा, जब मैं यही बनाया था वो 3 हो जाएगा। और कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? जैसे साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो 2/√3 होगा, तो 2 दूना 4/3 हो जाएगा, और यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 4 ऑलरेडी बचेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बचेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न 13 प्रश्न कहता है, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री कॉस 36 डिग्री का मान 0 होगा, याद रखिएगा। क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर कट के खत्म हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। नेक्स्ट 14 प्रश्न क्या कहता है, डॉट डॉट 90 डिग्री का मान 1 होगा। जब भी ऐसा प्रश्न देखे तो आपको आंख मूंद कर 1 टिक लगा देना है। नेक्स्ट 15 प्रश्न क्या कहता है, ये 15 नंबर 1, इसका मान 1 आएगा और इसका मान 1 आएगा, +2 हो जाएगा। ऐसा ही ऑप्शन नंबर बी सी दिख रहा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी? 16 प्रश्न क्या कहता है,
टू साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो क्या होगा जी, इसका मान क्या होगा? साइन 45 डिग्री 1 कहाँ से होगा जी? 2 तो पहले से ही कॉमन है, तो इसका मान या तो कट के खत्म हो जाएगा, तो क्या 2 ना आना चाहिए, 2 होगा। क्या मिलेगा? ऑलरेडी क्या मिलेगा? 2 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी मिलेगा। देखिए यह इतना आसान सा प्रश्न पूछा ना, आप चाहे तो 50 में 50 अच्छे से टिक लगा सकते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है 7 कॉमन है, तो इसमें क्या होगा? 7 कॉमन है तो 7 ना आंसर होना चाहिए। अरे छात्र गलत ही टिक वाला है, गलत होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 7 होना चाहिए, क्योंकि 7 कॉमन है ना, 7 कॉमन लेंगे तो उसका नंबर 1 होता है, तो आप लोग गलत टिक लगा दिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी मिलेगा, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है 18 नंबर, यदि साइन साइन 48 डिग्री का मान पी दिया है तो टेन 48 डिग्री का मान ज्ञात करें, तो ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न क्या कहता है? 19वां प्रश्न टेन 27 टेन 63 डिग्री बराबर साइन ए दिया है, तो ए का मान क्या होगा? तो 36 डिग्री, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? डी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1 होगा, तो क्या होगा? 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बचेगा? ए भी बचेगा, याद रखेगा। नेक्स्ट 21वां प्रश्न क्या कहता है? 21वां क्या प्रश्न पूछा है जी? छात्र सही माना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, याद रखेगा। प्रश्न सही है, केवल यहाँ पर 4 कर दिया है, तो आपको भी कोई घबराने की बात नहीं है। 1 - sin² थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, इसका भी नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा का होगा 1 - sin² थीटा, और फिर इसको 2 बार लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 100% सही है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी? नेक्स्ट 22वां प्रश्न कहता है त्रिभुज ए बी सी में एक्स को मनवाई क्रम सब त्रिभुज ए बी और ए सी पर 2 बिंदु स्थित तथा एक्स वाई समांतर बी सी ए एक्स बी एक्स बराबर 2 अनुपात ए एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2 अनुपात 3 दिया है, तो वाई ए वाई अनुपात वाई सी का मान क्या होगा? तो ऑप्शन में क्या बचेगा? सी बचेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी? नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 अनुपात 64 है, तो उनके संगत माध्याओं का अनुपात क्या होगा? तो 121 का 11/8 सही, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24वां प्रश्न क्या कहता है? 24वां प्रश्न सेम है। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रम से 30 सेमी और 20 सेमी है, तो पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई 18 सेमी है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी तो 9 सेमी, ऑप्शन नंबर सी होगा। 25वां प्रश्न पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेमी स्क्वायर है, तो इसकी भुजा क्या होगी? तो 3√3 होगी। आप लोग चाहे तो इसका निकाल लीजिएगा, पता नहीं यह छात्र सही माना है कि ठीक, आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। अब देखा फाइनल 26वां प्रश्न क्या कहता है? दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उपनिष्ठी स्पष्ट रेखा की संख्या होती है, तो स्पष्ट रेखा की संख्या क्या होती है? 3 होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 27वां प्रश्न क्या कहता है? एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, बाया बिंदु से पी स्पष्ट रेखा खींचा गया है, पी स्पष्ट रेखा पीटी की लंबाई 24 सेमी है, पीटी की लंबाई कितना है? यहाँ पर क्या हो गया जी, उसे हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए पीटी की लंबाई क्या है जी? यहाँ पे एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, आर बराबर 7 सेमी दे दिया है जी। आर बराबर 7 सेमी किसी बाह्य बिंदु पी से स्पष्ट रेखा पीटी की लंबाई 24 सेमी है। यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो ओपी की लंबाई क्या होगी? तो आसान प्रश्न है, वृत्त का केंद्र होगा, और यहाँ से होगा ये ओ वृत्त की केंद्र है, यहाँ पर पीटी होगा, तो आप लोग आसानी के साथ इसका मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर 28 सेमी मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अब 28वां प्रश्न क्या कहता है जी? 28वां प्रश्न कहता है किसी बाह्य बिंदु पी से स्पष्ट रेखा पर खींची गई लंबाई 17 सेमी है, 17 सेमी है, तो 17 सेमी है तो पी से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पष्ट रेखा की लंबाई 51 सेमी होगी। ऑप्शन नंबर क्या बचेगा? सी मिलेगा, याद रखिएगा। सॉरी, बी मिलेगा 51 सेमी। नेक्स्ट 29वां प्रश्न क्या कहता है जी? 7 सेमी त्रिज्या वाले आर बराबर कितना दिया है? 7 सेमी त्रिज्या है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी दे दिया है कितना? 14 वर्ग स्क्वायर दिया है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन कितना नंबर मिल रहा है। अब 29वां प्रश्न कहता है वृत्त का क्षेत्रफल 154 दे दिया, तो इसका व्यास क्या होगा? तो व्यास बराबर 14 सेमी। यदि त्रिज्या पूछता तो 7 सेमी आता, आपको पता होगा। व्यास पूछा है तो आप लोग 14 सेमी टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। नेक्स्ट 31वां प्रश्न कहता है
दो रैखिक समीकरण के लेखचित्र यदि संपाती रेखा है तो उनके कितने हल होंगे। संपाती हो तो कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या बचेगा, ए होता है, याद रखिएगा। 32वां प्रश्न क्या कहता है जी, 32वां प्रश्न आसान प्रश्न है। यहाँ पर 2x - y - 3 बराबर 0 दिया है एवं 12x + 7y - 5 बराबर 0 दिया है का आलेख किस प्रकार की होगी। तो संपत्ति सरल होगा। ऑप्शन नंबर क्या बचेगा, बी बचेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 33वां प्रश्न कहता है x - y बराबर 0 का आलेख कैसा होगा। तो एक अक्ष के समांतर। ऑप्शन नंबर क्या बचेगा, ये बचेगा, याद रखिएगा। 34वां प्रश्न क्या कहता है जी, द्विघात समीकरण है तो आपको द्विघात समीकरण पहचानना है जी। तो इसमें से द्विघात समीकरण आप लोग आसानी के साथ पहचान सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, याद रखिएगा। क्या मिलेगा जी, ऑप्शन नंबर बी द्विघात समीकरण होगा, याद रखिएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी, नेक्स्ट प्रश्न आसान प्रश्न है। का देखिए, यदि समीकरण 2x² + bx - 3 बराबर 0 का एक मूल -3 दिया है तो p का मान ज्ञात करें। एक मूल यानी अल्फा का मान -3 दे दिया है तो p का मान आप लोग ज्ञात करना है। तो आप लोग आसानी के साथ इसका मान निकाल सकते हैं जी। इसके जगह पर x के जगह पर ना -3 रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर -3 रख दीजिए और p का मान आसानी के साथ निकाल लीजिए। इसका आंसर देख लीजिए क्या मिलेगा। अब देखिए, अब 36वां प्रश्न क्या कहता है, 36वां प्रश्न कहता है कि किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान है तो d बराबर b² - 4ac पर इसका फॉर्मूला रखिए और देखिए इसका मान क्या आता है। इसका मान ऑप्शन नंबर शायद ए आएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, क्या आएगा, +-4 आएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी, नेक्स्ट 37वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 37वां प्रश्न क्या कहता है, यदि x² + 3px + 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा को मान बीटा हो तथा α² + β² बराबर 5 तो p का मान क्या होगा। यह एकदम आसान प्रश्न है। α² + β² बराबर 5 दे दिया है तो आपको p का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग p का मान निकालिएगा, देखिएगा क्या आता है, 3 आता है या 2 आता है या 1 या 5 आता है, आप लोग देख लीजिएगा इसका मान क्या आता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, इसके मूल होंगे, आपको इसके मूल बताना है। तो मूल क्या होंगे, ऑप्शन नंबर डी होंगे, याद रखिएगा। द्विघात समीकरण का मूल आपको पता होता है, d बराबर b² - 4ac पे निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा इसका आंसर क्या आता है। अब देखिए, अब 39वां प्रश्न क्या कहता है जी, 39वां प्रश्न कहता है द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो आपको ना शून्यकों का योग अल्फा + बीटा का मान निकालना है। अल्फा × बीटा का मान निकाल कर बाटा कर देना है, राइट आंसर आपका मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए टिक लगाया गया, आप लोग देख लीजिएगा क्या इसका आंसर वास्तव में ए होगा या नहीं होगा, आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। अब देखिए, अब 40वां प्रश्न क्या कहता है जी, 40वां प्रश्न कहता है यदि द्विघात समीकरण के मूल -1 यानी अल्फा का मान -5 दिया है और बीटा का मान -1 दिया है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। आप लोग आसानी के साथ इसका मान बना सकते हैं। तो क्या होगा, ऐसे ही दे दे x² - α + बीटा × x + अल्फा × बीटा। तो इसका आंसर क्या मिलना चाहिए जी, -1। तो अल्फा + बीटा का मान आप लोग निकाल लीजिएगा, मेरे ख्याल से आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, सेम आंसर आसान है। आप लोग को अल्फा प्लस में बनाया था इसका आंसर। अल्फा का मान दे दिया है -5 और बीटा का मान दे दिया है -1। तो आप लोग द्विघात समीकरण पे बैठा लीजिए, देख लीजिए इसका आंसर क्या मिल रहा है। अब 41वां प्रश्न क्या कहता है जी, 41वां प्रश्न कहता है यदि किसी पहिए की त्रिज्या r बराबर दे दिया है 35/44 मीटर दिया है और 2 चक्कर तय करती है तो इस 2 चक्कर तय की गई है तो 2 चक्कर तय की गई दूरी क्या होगी। तो आप लोग इसके हिसाब से अपने हिसाब से इसका दूरी देख लीजिएगा, 22 मीटर होना चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से इसका आंसर देख लीजिएगा। अब देखिए, अब फाइनल 42वां प्रश्न क्या कहता है जी, 42वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 43 नंबर, 43वां प्रश्न कहता है एक 8 सेमी त्रिज्या r बराबर कितना दिया है जी, 8 सेमी दिया है, सॉरी यहाँ पर r बराबर 8 सेमी दिया है के ठोस गोले 1 सेमी त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो 256 क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा 256। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एक शंकु का आधार का व्यास है d बराबर 10 दिया है तो r का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं। r का मान क्या होगा, 5 सेमी हो जाएगा। r का मान 5 सेमी दे दिया, इसकी ऊंचाई बराबर h बराबर 12 सेमी दिया है तो शंकु का आयतन आप लोग निकाल लीजिए आसानी के साथ। इसका आंसर आप देख लीजिएगा क्या मिलेगा, इसका आंसर चारों में से देख लीजिएगा क्या मिलेगा।
अब 45वां प्रश्न क्या कहता है जी, 45वां प्रश्न कहता है एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या, बाह्य यानी बाहरी त्रिज्या ना, बाहरी त्रिज्या 4 सेमी दिया है और आंतरिक त्रिज्या 3 सेमी दिया है। तो इसकी लंबाई 10 मीटर है। तो धातु का आयतन क्या होगा, तो आप लोग धातु का आयतन निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा इसका आंसर क्या मिल रहा है। अब देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, एक शंकु और बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है और उनका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। यानी आधारों का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर, बेलन की ऊंचाई 2 मीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी जी, तो आप लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई 4 मीटर शायद आएगा। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, सी मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी, नेक्स्ट प्रश्न कहता है यदि घन का आयतन 125 सेमी क्यूब है तो घन के घनाभों के विकर्णों का अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 25 अनुपात √3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या बचेगा, सी मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा 3πr² होता है, बराबर दे दिया है 464 दे दिया 462 दिया है। तो आप लोग इससे आर का मान निकाल लीजिए, क्या मिलेगा जी, नहीं व्यास आपको निकालना है, आर का मान नहीं बल्कि व्यास निकालना है। तो आप लोग व्यास निकाल लीजिएगा, 7 सेमी या 14 सेमी कोई एक आएगा, पता नहीं है सही है कि गलत, आप लोग व्यास निकाल लीजिएगा, त्रिज्या नहीं व्यास निकालना है, याद रखिएगा। अब चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 49वां प्रश्न क्या कहता है, 49वां प्रश्न कहता है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो 4:9 होगा, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट 50वां प्रश्न क्या कहता है जी, 50वां प्रश्न कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा, तो 9 गुना होगा। क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर क्या बचेगा, सी मिलेगा, याद रखिएगा। 51 नंबर देखिए, 51वां प्रश्न कहता है 15:8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी तो अंदर रूट होता है x² + y² होता है। इस फार्मूला पर आप लोग बैठाइएगा, देखिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट 52वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 52वां प्रश्न है सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्नलिखित में किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट 53वां प्रश्न क्या कहता है जी, 53 नंबर y अक्ष पर स्थिर हुआ बिंदु समदूरस्थ है, तो प्रश्न 2 नंबर में आता है जी। जैसे ए हो गया और ये मान लीजिए पी मान लीजिए, क्यू मान लीजिए, और वाई अक्ष क्या होता है 0,y होता है, और यहाँ पर यह बिंदु p - 2,0 हो गया और ये हो गया 6,0 हो गया। आप लोग इसका सोल्यूशन कर लीजिए, इसका सोल्यूशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 54वां प्रश्न क्या कहता है जी, 54वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 54वां प्रश्न कहता है वाई अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी क्या होगी, तो क्या होगी 28 होगी, 28 होगी, क्या होगी से दूरी 28 होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नहीं 28 नहीं होगी, 28 कौन टिक लगा दिया यार, 28 नहीं होगी। वाई अक्ष से कह दिया तो वाई वाला क्या होता है, वाई अक्ष से कह दिया 13 ना होगा, क्योंकि वाई 15 कहते हैं तो 13 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, 28 नहीं होगा यार, 28 गलत है, ऑप्शन नंबर ए होगा 13, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है जी, नेक्स्ट 55वां प्रश्न ध्यान से देखिए। 55वां प्रश्न कहता है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10,6 है तथा 6,-10 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक या तो 5 नंबर में प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दे दिया है, तो याद रखिएगा वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा क्या होगा 2,4 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट 56वां प्रश्न क्या कहता है जी, 56वां प्रश्न कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2,4 और 0,6 तथा 4,-1 दिया तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, तो किसी त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक आपको पता होगा x1 + x2 + x3/3 बाटा x1 + x2 + x3/3 बाटा y1 + y2 + y3/3 होता है। तो आप लोग इस पर बैठा कर देख लीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है। अब चलिए नेक्स्ट 57वां प्रश्न को बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न कहता है बिंदु 13,19 से एक अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, तो लंब की लंबाई 13 होगी। ऑप्शन नंबर क्या बचेगा, ए मिलेगा, याद रखिएगा। अब 58वां प्रश्न क्या कहता है जी, बिंदु 2,-2,8 दिया है और -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर एक छात्र ने हल भी किया है, आप लोग देख लीजिएगा क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट 59वां प्रश्न क्या कहता है जी, 59वां प्रश्न कहता है यदि पी बिंदु दिया है 0,0 और क्यू बिंदु दिया है 0,8,0 दिया है और आर दिया है 0,12 किसी त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 48 होगा। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, बी मिलेगा, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट 60वां प्रश्न क्या कहता है जी, 60वां प्रश्न कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0,6 0,0 और 8,0 है, तो त्रिभुज की परिमाप क्या होगी, तो त्रिभुज की परिमाप क्या होगी, 14 से भी होगी। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, याद रखिएगा।